तो फ्रेंड आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 30 CS 403 का। अब इससे पिछले हम पढ़ चुके थे कि इंसर्ट में कैसे टेबल करना है, इंडेक्स कैसे बनाना है, टेबल में एट्रीब्यूट कैसे ऐड करना है। आज जो लेक्चर नंबर 30 में है वह है ऑर्डर बाय कॉल्स। अच्छा, ऑर्डर बाय कॉल्स क्या चाहिए? दी ऑर्डर बाय कॉल्स शॉर्ट दी रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द कॉलम स्पेसिफाइड if the ascending SC का मतलब है ascending और descending value and obtained, यानी कि ऑर्डर के ज़रिए ऑर्डर के जो सा कीवर्ड था या रिजर्व पार्ट है उसको यूज़ करके हम अपने डाटा को ascending या descending में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर सप्लायर सिर्फ लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है। ऑर्डर सप्लायर और सिटी का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ उसने एक ऑर्डर सप्लाई का मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी उसने मेंशन नहीं किया कि असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में होना चाहिए। और इसके नीचे दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय सप्लायर सिटी डिसेंडिंग, यानी कि डिसेंडिंग में जितने ऑर्डर उसने सप्लाई किए डिसेंडिंग में आनी चाहिए। इसके बाद आता है फंक्शन इन SQL के। फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है जो SQL में यूज़ होते हैं? ये फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ कमांड। इन फैक्ट फंक्शन आर नॉन वर्ड कमांड देन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। हमेशा याद रखें कि फंक्शन जो भी होता है वह हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर एक कोड हमने लिखा हुआ है और वो कोड हम प्रोग्राम में बार बार यूज़ करेंगे तो उसको एक फंक्शन बना दिया जाता है। उस फंक्शन बना के उसको एक नाम दे दिया जाता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस नाम के ज़रिए हम उसे कॉल करवा लेते हैं। जब कॉल करवा के उसमें से जो वैल्यू होती है वो हमें फंक्शन रिटर्न कर देता है। देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज built in which are provided by specific tool or language. Second, user defined function which are defined by user. दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन वो होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जो हमारे पहले से SQL में मौजूद होते हैं। एक वो फंक्शन होते हैं जो हम खुद बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए। अच्छा, जो मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन में हो सकता है कि साइन एक्स की वैल्यू होती है या 1 हो जाए, काज एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, ये चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल बुल्ट इन फंक्शन आपकी ये लाइब्रेरी भी हो सकती है, स्टूडियो डाटा एच हो गई, गोनियन डाटा एच हो गई, ये सारी भी हो सकती हैं। यूजर डिफाइन जो सी होती है वो आप अपने लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने सहूलत के लिए, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 का टेबल बार बार जनरेट करना है तो आप उसके लिए अलग फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, यानी SQL में कौन कौन सी कैटेगरी यूज़ होती हैं, क्या कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं? तो SQL में एक होते हैं मैथमेटिकल आपके यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के यूज़ होते हैं, डेट होती है, सिस्टम होता है और कन्वर्सेशन होता है। मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि साइन, कॉस वगैरह हो गए हैं, टेंजेंट हो गए हैं। इसके अलावा किसी का एरिया वगैरह फाउंड करना है, रेडियस फाउंड करना है, तो उसके हमें मैथमेटिकली फंक्शन यूज़ करेंगे। जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो लोअर केस हो गया, अपर केस हो गए, या लेंथ हो गई है, एक सेंटेंस पूरा हो गया तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। डेट जैसा आपको पता है कि डेट हो गया यानी किस तारीख को हमने डेटाबेस सेव किया था, या किस तारीख को कोई स्टूडेंट आया था और उसके क्या थी इंफॉर्मेशन वगैरह हो गई, ये सारी डेट में आएगी। सिस्टम में आएगा कि यूज़र आएगा, डाटा आएगा, होस्ट आएगी, यानी कि उस सिस्टम में जितना डाटा स्टोर वगैरह होगा उसमें सारा डाटा बेस जो होगा वो चीज़। कन्वर्जेशन में कास्ट आएगी, कन्वर्ट आएगी, यानी कि कास्ट का मतलब है कि 5 क्लास का, 6 क्लास का, 7 का, ऐसा आएगा। अब नीचे के देखें कि एग्जांपल दी हुई, सेलेक्ट अपर, लोअर और एड्रेस मैंने स्टूडेंट एड्रेस हो गया, ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए फॉर्म स्टूडेंट लिखा हुआ है। फॉर्म स्टूडेंट में देखें आप लिखा हुआ है, इन दिस एग्जांपल स्टूडेंट नेम विल बी डिस्प्ले इन अपर केस, यानी कि स्टूडेंट का जो नेम होगा, जैसे कि पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट में अपर में स्टूडेंट नेम लिखा हुआ। तो स्टूडेंट नेम पहले तो स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर स्टूडेंट नेम होना चाहिए अपर केस में, फिर विल बी डिस्प्ले इन लोअर केस। फादर नेम आपको लोअर केस में शो होगा। द थर्ड फंक्शन इज ऑफ गेटिंग द लेंथ ऑफ स्टूडेंट एड्रेस, के उसकी कितनी लेंथ है, कितने नाम की कितने डिजिट हैं या कितने कैरेक्टर हैं।
ठीक है। तो इट हैज़ गॉट नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, ये जो होगा यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट एड्रेस इज कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर एंड देन लेंथ विल बी डिस्प्ले। पहले जो से उसके कैरेक्टर होंगे जितनी भी होंगे उसको पहले काउंटिंग होगी, उसके बाद काउंटिंग होकर कन्वर्ट होकर कैरेक्टर में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो जाएंगे। एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन है दिस फंक्शन ऑपरेट ऑन ए सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। यानी बहुत सारी रोज है उसमें से कोई भी जो निकल कर दिस फंक्शन ऑपरेट वन इज सेट ऑफ रोज, एक सेट होता है रोज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। उसमें से जो वैल्यू आपको चाहिए होती है वो इजीली आप गेट कर लेते हैं जिसकी जरिए। यानी कि 100 में से आपने स्टूडेंट नेम आप मिसाल के तौर पे अली का डाटा आपने उठाना है तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके आप अली का फंक्शन आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन है और यूजेज यहाँ पे लिखा हुआ है। एवीजी का मतलब है एग्रीगेट कंप्यूटर एवरेज वैल्यू ऑफ ए कॉलम बाय एक्सप्रेशन। यानी कि ये फंक्शन यूज होता है कॉलम में से जो भी वैल्यू डालने के लिए, सॉर्ट करने के लिए या निकालने के लिए एवीजी एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। काउंट एक्सप्रेशन जो है काउंट द रोज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, यानी ये काउंटिंग करेगा कितनी रोज है या कितनी एक्सप्रेशन है या एक ही रोज में कितनी एक्सप्रेशन यूज़ हो रही हैं या कितने फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, ये सारे इसके ज़रिए होगा। फिर उसके बाद काउंटिव का होगा काउंट ऑल रोज इन दी स्पेसिफाइड टेबल ऑन। यानी कि देखें अभी इसमें मैंने बताया ना कि ऊपर वाले में एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए होगा, दूसरे में जो सा रोज या टेबल हमने फाइंड करने के लिए कि उनकी कितनी तादाद है उसके लिए काउंट स्टैटिक का यूज़ करेंगे। अच्छा, मिन होगा, मिन का मतलब होता है कि मिनिमम कॉलम यूज़ करेंगे और मैक्सिमम में मैक्सिमम कॉलम का यूज़ करेंगे। सम एक्सप्रेशन है, सम एक्सप्रेशन में कंप्यूट द सम ऑफ कॉलम वैल्यू बाय एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन के मुताबिक की जितनी भी वैल्यू है कॉलम में वो हमें बता देगा। यहाँ पे ये एग्जांपल भी दी गई है, आप चेक कर लेना, वो उसी तरह की है जैसे ऊपर दी गई है। ग्रुप बाय कॉल्स जो होती है, द ग्रुप ऑफ कॉल्स कैन बी यूज्ड इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डाटा अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स। यानी कि सेलेक्ट का ये यूज़ है कि स्टेटमेंट कलेक्ट कर लेते हैं जितनी भी स्टेटमेंट आपके डेटाबेस में यूज़ हो रही होती हैं अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड में जितनी सेम होंगी वो ले लेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम, एक या एक से ज़्यादा कॉलम में उसको डिवाइड कर देगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। इसका अब यहाँ पे देखें सेलेक्ट लिखा हुआ डिपार्टमेंट का सम, सेल्स लिखी हुई है, उसकी सैलरी कितनी है, यानी कि सेल्स कितनी है एज टोटल सेल्स। ये जो सी है एग्जांपल है, ये आपकी ग्रुप बाय कॉल्स की आ जाएगी क्योंकि एक डिपार्टमेंट है उसमें से उसकी सैलरीज आ गई है और टोटल सैलरीज वगैरह सेलेक्ट की गई हैं। इन दिस एग्जांपल, अभी दूसरी एग्जांपल है, द लिस्ट वन कॉलम सेलेक्ट स्टेटमेंट इज नॉट इनकैप्सुलेटेड इन द सम फंक्शन। इसमें ये बताया गया कि एक ही सेलेक्ट फंक्शन है जिसमें से ग्रुप में से किसी भी डिपार्टमेंट के एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, या नंबर एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय आप सेलेक्ट करके उसमें से उनकी सैलरीज वगैरह आप काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपने एडिशन भी इस्तेमाल की है कि यानी कि जिन सर्वेंट की 25,000 से ज़्यादा तनख्वाह है वो सिर्फ सेलेक्ट करने हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। हैविंग कॉल्स के लिए हैविंग कॉल इज यूज इन कम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय कॉल्स, यानी कि ये ग्रुप बाय कॉल्स में ही यूज़ हो सकता है। हैविंग का बेसिकली यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? हैविंग इसलिए यूज़ होता है कि आपके फुल डाटा में से जो इम्पोर्टेड डाटा है, यानी कि सेम डाटा को छोड़ के वन टाइम जो डाटा यूज़ होता है उसको सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, दी हैविंग कॉल विद फिल्टर द रिजल्ट फॉर दैट ओनली, यानी कि फिल्टर करके उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें सेलेक्ट है डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, सैलरीज का सम निकालेंगे और टोटल सम निकालेंगे। फॉर्म में ऑर्डर डिटेल तो आ जाएंगी और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट में
सैलरीज हैविंग सम हो गया ग्रेटर देन 1000, यानी कि जिसकी 1000 से भी बड़ी होगी सैलरीज वो हमने फाइंड करने होंगे। अच्छा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, इसका मैंने पहले भी बता दिया, पिछले लेक्चर में पहले भी मैंने बताया कि हमने, फिर आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए, दोबारा जहन में ताज़ा हो जाए। A Cartesian join give a Cartesian product. A Cartesian join when you join every rows of one table to every rows of another table. यानी कि एक ही टेबल की जो से रोज या कॉलम है उसको दूसरे टेबल में अनदर टेबल ज्वाइन एवरी रोज ऑफ वन टेबल टू अनदर टेबल, यानी कि एक टेबल के रोज को उसको उठा के दूसरी टेबल की रोज को ज्वाइन करना, यानी इकट्ठे कर देना, वो जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। सिंपल अल्फाज में होगा कि एक टेबल की एक रोज को दूसरी टेबल की दूसरी रोज से कनेक्ट करना या पहली रोज से कनेक्ट करना, वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 30 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल से लेक्चर नंबर 31 करेंगे। अपनी हिफाजत रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।